Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji and welcome to back once again. This is me सदाम अशरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम 2022 के जो पेपर्स हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कुछ पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं, पीपीएससी के पास्ट पेपर्स 2022 में जो हुए हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे मज़ीद लेके चलते हैं। तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जी, जिसमें हम आज कुछ मज़ीद और जो पीपीएससी के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बारहा ये बात बता चुका हूँ कि हमारे पेपर्स करवाने का फ़ायदा आपको ये होगा, या आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने सवाल को हर डायरेक्शन से कवर करना होता है। यानी कि जिस हिसाब से पीपीएससी आपसे इनकमिंग फ्यूचर में जो पेपर्स होंगे उनमें सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने वो भी आपको बताने होते हैं। यानी एक सवाल को हमने हर डायरेक्शन से कवर करने की कोशिश करनी होती है। सो इसलिए आपको ये जो पीपीएससी के पास पेपर्स हम आपको करवा रहे हैं, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना टाइम निकाल के इन लेक्चर्स को सुने। अब आपका काम ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सवाल हम आपको बताएं, अगर तो आपके पास ये बुक पड़ी है तो फिर तो वेल एंड गुड, बेहतर है ना। फिर भी आपने लेक्चर सुनने हैं। आपने क्या करना है कि जो आपको सवाल नहीं आता होगा वो आपने नोट करना है, और जो हम एक्स्ट्रा सवाल के हवाले से इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं वो आपने नोट करनी होती है। ये आपका मेन काम है। बाकी तो आपके सामने सब कुछ है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं जी हम। ये हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है, BS17 स्केल का लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स का ये पेपर हुआ है, और ये 4 दिसंबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट किया गया पीपीएससी की जानिब से। इसको आज हम डिस्कस करते हैं जी। द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इम्प्लाइज, तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो टर्म है इसके साथ वो बिलोंग करती है। द टेम्परेरी रिलीज ऑफ ए प्रिजनर इज कॉल्ड, एक शख्स जो एक अबूरी जमानत पे रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पे रोल बोलते हैं। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसमें क्या कहा गया कि दिस सेट, ये आपके पास एक सेट है, वो कहता है कि किस किस नंबर का सेट है। वैसे देखा जाए तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 ये जो है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड दी औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था जी, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। वैसे ये देखा जाए तो डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब ने इसका जो है वो इनिशिएटिव इसको दिया था। ये 1980 की बात है, और फिर बाद में आगे चल के इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन करवाई वो परवीन रहमान साहिबा हैं, उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई। बाद में ये जो परवीन रहमान साहिबा, इनको 2013 में जो है वो इनको क्या कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया था। अच्छा, ये औरंगी पायलट प्रोजेक्ट है क्या चीज़? ये बेसिकली एक कराची में के इलाके में जो ये इसको जो है वो इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और डॉक्टर अख्तर हमीद साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वैसे बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि गवर्नमेंट का इस ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये जो तंजीम थी ये गरीब लोगों के हक में थी। उसमें उनको जो है वो जो जिनका मतलब आमदनी काम है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम काम है, उनके लिए ये औरंगी पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसमें लोगों को जो है वो ज़मीन दी, प्लाट दिए, पैसे दिए, मुख्तलिफ काम करवा के दिए। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था जो कि 1980 में शुरू हुआ था। अख्तर हमीद खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। स्टीम इंजन स्टीम इंजन एक रिपीटेड सवाल है। जेम्स वाट साहब ने स्टीम इंजन को बनाया था। भाप से चलने वाला इंजन जो है वो जेम्स वाट साहब ने जो इसको बनाया था। ठीक है। डेमोग्राफी ऑफ द स्टडी, रिपीटेड सवाल है। पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। नवाब वकारुल मुल्क बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। तो ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के क्या बने थे, ये सेक्रेटरी बने थे, और ये ट्रस्टशिप के भी जनाब ये बने थे। अलीगढ़ के ट्रस्टशिप के जो ये भी सेक्रेटरी बने थे, और ये 1907 की बात है।
और इस तरह से वकारुल मलिक साहब जो है, इनका जो असल नाम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इश्तियाक हुसैन साहब जो है वो इनका असल नाम है। ठीक है जी। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। वैसे नॉर्मली देखें तो हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये हमारे पास है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मैथमेटिक्स के सवाल है, इसको जरा हम इग्नोर करते हैं फिलहाल। तो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, ये जनाब जर्मनी में यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। लियाकत अली खान साहब ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो लियाकत अली खान साहब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं। ये लियाकत अली खान साहब वही पर्सनैलिटी हैं जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये पहली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं, ये पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं। 15 अगस्त 1947 की बात है, तब ये बनते हैं। और ये वैसे देखा जाए तो अबूरी हुकूमत जो थी 1945-46 की जो अबूरी, उसमें ये एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करते रहे हैं। लियाकत अली खान साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी। पुअर मैन बजट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, पूछे गए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन 1923 में की। इस तरह से लियाकत अली खान साहब जो हैं वो मैं बता चुका कि पाकिस्तान के पहले ही वज़ीर आज़म, पहले फाइनेंस सॉरी क्या नाम उनका, पहले फाइनेंस मिनिस्टर है। इस तरह से पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बने। 15 अगस्त 1947 की बात है। और ये पाकिस्तान के पहले पीएम बनते हैं। ये चलते हैं तकरीबन 16 अक्टूबर 1951 तक चलते हैं, फिर इनको असैसिनेट कर दिया जाता है लियाकत बाग में, गोली मार के इनको जो है वो शहीद कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। ये 1923 में ज्वाइन करते हैं। अल्लामा इकबाल ने जो है वो मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? ये 1906 में की तकरीबन। और अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो तकरीबन जो अपना अल्लामा इकबाल साहब वो आई थिंक 1932 में जाके करते हैं बाकायदा तौर पे। इकबाल साहब के बाद जनाब जो है वो अल्लामा इकबाल साहब ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो ये सवाल पूछे जाएंगे। द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फोर्ट है वो रानी कोट फोर्ट है, सिंध में मौजूद है। इस तरह से रोहतास फोर्ट ये झेलम में है, लाहौर फोर्ट लाहौर में है, अटक फोर्ट अटक में है। और ये जो रोहतास फोर्ट था वो शेर शाह सूरी ने बनाया था। अटक फोर्ट अकबर साहब ने बनाया था। हु इज ज़िया मोइनुद्दीन? तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब कौन है जी? एक जबरदस्त किस्म के ये एक एक्टर थे ज़िया मोइनुद्दीन साहब। इनके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। ये अभी हाल ही में देखा जाए तो 13 फरवरी 2023 में जो है वो क्या हुए हैं, ये फौत हुए हैं 13 फरवरी। ये सवाल पूछा जाएगा करंट अफेयर के हवाले से, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़िया मोइनुद्दीन साहब के बारे में पूछा गया कि ये कौन है पर्सनैलिटी, तो ये एक्टरिस्ट शोबा से ये बिलोंग करते थे। मुख्तलिफ इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में, रेडियो में इन्होंने काम किया। तो इस तरह से इनके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये वैसे बेसिकली 1931 में आई थिंक पैदा हुए थे, 2023 में 13 फरवरी 2023 एग्जैक्ट डेट है, तब जाके ये क्या होते हैं इनकी डेथ होती है जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी initiated the idea, which country initiated the idea of NATO to provide collective security against the Soviet Union? तो एक रिपीटेड सवाल है। ये नेटो बनाने का आइडिया किसने दिया था? ये अमेरिका ने दिया था, यूएसए ने दिया था। रीजन इज द बिहाइंड दैट कि आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार का जो है ज़माना शुरू हो गया। सोवियत यूनियन एक साइड पे थी, इसमें तकरीबन 15 ममालिक मौजूद थे, बिलोंग इंक्लूडिंग रशिया। तो उससे बचने के लिए, उसके खिलाफ अपनी सिक्योरिटी बनाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ ये आइडिया दिया यूएसए ने। और नेटो बेसिकली 4 अप्रैल 1949 में जाके बनती है। 32 इसके मेंबर है। करंट की अगर बात करें, अभी हाल ही में 7 मार्च 2024 को, हाँ 24 को ये स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया। उससे पहले फिनलैंड भी कर चुका है। 32 मेंबर इसके टोटल हो चुके हैं जी। इसको टर्की ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये साहब लगा ले नेटो को। ठीक है जी। और इस तरह से अपना मार्क रूटी साहब इसके सेक्रेटरी जनरल है, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये 14 नंबर के मार्क रूटी साहब जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नेटो का। तो ये किसने मशवरा दिया था? ये आइडिया किसका था? यूएसए का था। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट, तो वो एयर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। विच एक्ट ग्रांटेड पॉइंटली ऑटोनॉमी इन सब कॉन्टिनेंट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात है जी।
हेडक्वार्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इज लोकेटेड इन, तो ये हेग में है, हेग है नीदरलैंड में, जिसे हॉलैंड कभी कहते थे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? हमारे पास ये एक ऑर्गन है, एक अदारा है, एक इंस्टीट्यूट है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका जो चार्टर था 26 जून 1945 में उसको साइन किया गया। एफ डी रोजवेल्ट साहब ने इसका नाम इंट्रोड्यूस करवाया यूएनओ का। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को मार्च से वजूद में आई और 193 इसके ममालिक जो वो मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 में यूएनओ को ज्वाइन किया। इसके 6 टोटल ऑर्गन्स हैं, जिनमें से आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जी, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ की 6 है। इस तरह से आईसीजे जो है, इसके टोटल जो जजेस है वो 15 होते हैं, और हर जज की जो अपना ड्यूरेशन होता है, टर्म होती है, वो तकरीबन 9 साल तक के लिए जो अपना टेन्योर मुकम्मल करता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेग में। और हेग कहाँ पे है जी? नीदरलैंड्स में। सॉरी, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। द मीनिंग ऑफ द इडियम क्लचेस एट स्ट्रॉ, रिपीटेड सवाल है। डेस्परेट, ज़्यादातर जो इडियम्स हैं या सिनोनिम्स वगैरह है वो रिपीट हो जाते हैं अक्सर बाज़-औक़ात। रिवर झेलम एंड इंडस मीट एट, तो यहाँ पे हैड बल्लो की भी नहीं है, त्रिमु भी नहीं है, हैड पंजनद भी नहीं है, ये गलत है, नन ऑफ द अबव होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है कि पंजाब के 5 रिवर्स माने जाते हैं, और इस तरह से झेलम सॉरी ये जो इंडस है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तकरीबन 31-80 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई जाती है इंडस की। अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में आपको पता है जो हमारे पास सतलुज है वो हिमाचल प्रदेश इंडिया से निकलता हुआ, ये आपका जो इलाका गंजा सिंह का इलाका कसूर का, वहां से पाकिस्तान में सतलुज दरिया जो है वो इंटर हो जाता है। ठीक है जी। इस तरह से जो ब्यास है वो कभी आया करता था, अब नहीं है। अब वो अपना उन्होंने रुख उसका चेंज कर लिया, उसके ऊपर डैम वगैरह लगा के उसका पानी जो है वो बंद कर दिया। अदरवाइज उसका पानी भी सतलुज में ऐड हो जाना था। अच्छा, उसके बाद रावी है। रावी जो है वो हमारे पास नारोवाल का इलाका से होता हुआ लाहौर में इंटर होता है। इस तरह से ऊपर चनाब है। चनाब ये जम्मू कश्मीर से निकलता है, इंडियन कश्मीर से निकलता हुआ ये जो है ना, अब जो है वो सियालकोट से होता हुआ इंटर होता है पंजाब में। उसके ऊपर जो है वो झेलम है। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या? अब होता इस तरह से कि झेलम है ना, ये आज़ाद कश्मीर से निकलता है। हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये आज़ाद कश्मीर के रीजन से निकलता हुआ, झेलम से होता हुआ ये पंजाब में ही है। ठीक है। और इस तरह से ये झेलम जो है ना, ये दरिया झेलम, ये हैड त्रिमु पे 18 हजारी डिस्ट्रिक्ट जंग में हैड त्रिमु के मुकाम पे ये जो दरिया झेलम है, ये दरिया चनाब में गिर जाता है। इट मीन्स दैट दरिया झेलम इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ दरिया चनाब। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो चनाब होता है वो आगे पानी लेके मूव हो जाता है। इट मीन्स दैट चनाब में इस वक्त कितने पानी हो गए? एक झेलम का पानी होगा जो कि हैड त्रिमु में मिला, और एक जो है वो चनाब का अपना होगा। फिर आगे वो चलता हुआ जनाब, आगे जो रावी है वो भी अब्दुल हकीम के इलाके से होता हुआ जनाब जो है वो अपना जो पानी है दरिया रावी वो भी इस चनाब में गिरा देता है। अब दरिया रावी इज आल्सो ट्राइब्यूटरी ऑफ चनाब। अब चनाब के पानी में कितने पानी और मिल गया? 2 पानी, एक झेलम का और एक रावी का, और तीसरा पानी किसका है जी? वो हमारे पास चनाब का है। तो एक दरिया होता हुआ आगे जनाब जो वो मूव करता है। इस तरह से आगे मुकाम आता है पंजनद का। पंजनद के मुकाम पे मुजफ्फरगढ़ अलीपुर तहसील, वहां पे पंजनद का मुकाम आता है। वहां पे जाके ये जो चनाब है उसका जो पानी है या सतलुज का पानी वो चनाब में मिल जाता है, वहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो 4 दरिया हो गए। और 5वां दरिया किसको माना जाता है? वो ब्यास को माना जाता है, जो किसके साथ होता है? सतलुज के साथ होता है, लेकिन वो उसका पानी आता नहीं है। 5 दरिया। उसके बाद एक छोटा दरिया बन के आगे जो वो मूव करता है वो आगे जाता है उच्च शरीफ और कोटमिठन के मुकाम पे। वहां पे वो सारा जो दरिया है वो इंडस में जाकर गिर जाता है। तो इस तरह से जो है इंडस आगे फिर जाके ठट्टा से डेल्टा बनाता हुआ बहिरा अरब में गिर जाता है। तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि झेलम जो है वो इंडस में गिरता है, तो इसमें कोई भी नन ऑफ द अबव होगा। अच्छा जी, इस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज 100 ओवर टू द रिस्पोंडेंट हु रीड द क्वेश्चन को भी पढ़ता है एंड रिकॉर्ड द आंसर हिमसेल्फ इज नोन एज, उसको क्वेश्चन बोलते हैं जी हम। उसके बाद कॉमन शेयर हमारे पास है जी, कॉमन शेयर होल्डर या इक्विटी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके बाद है जी, आफ्टर यूएस विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान विच कंट्री प्रपोज टू टेक ओवर द काबुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो ये बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें क्या है कि इसमें आपको पता है कि 2001 से लेकर 2021 तक ये जो यूएस है, इसने अपनी जो ट्रूप्स हैं, जो अपनी फौजें हैं, वो दाखिल की हुई थी अफगानिस्तान के ऊपर। वहाँ पे इनके साथ लड़ रहे थे, इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि 29 फरवरी 2020 की बात है, जनाब जो है वो अमेरिका, वो यूएस से सरेंडर हो जाता है और दोहा में, कतर में जाके इनका एक एग्रीमेंट होता है कि जनाब आप हमारी जान छोड़ दें। तो 29 फरवरी 2020 में दोहा में इनका जो है वो कतर में जाके एक एग्रीमेंट होता है, जिसे दोहा एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, और फिर इस तरह से 2021 में प्रॉपरली ये जो है अपना यूएसए की जो ट्रॉप्स हैं या जिनकी फौजें हैं, वो काबुल से, यानी कि अफगानिस्तान से निकल जाती हैं। और काबुल एयरपोर्ट से आपने देखा होगा उनकी फौजें जो है वो, एयरफोर्स जो है वो निकल रही है, और फिर उसका जो है वो सिक्योरिटी या फिर उसको जो अपनी कस्टडी में किसने ले लिया, तुर्की। ये बेसिकली माहिदा भी तुर्की की बेस पे ही हुआ था। ठीक है, तुर्की नहीं, क्योंकि तुर्की आपको पता है नेटो का हिस्सा है और तुर्की सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो इसलिए उसकी बेस पे इन्होंने जनाब जो है वो ये माहिदा तय किया, और वहाँ से ये यूएसए की जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से निकल गए। ठीक है, तो इस तरह इससे पहले सोवियत यूनियन भी आई थी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन कोई खातर खा जनाब फायदा नहीं होता। तालिबान जो है वो लड़ते हैं और जीत जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तब प्रेसिडेंट थे 2020 की अगर बात की जाए तो, तब जनाब जो है उन्होंने जाके इसको अपनी जो है वो शिकस्त मान ली, उन्होंने कहा निकल जाए यहाँ से। ए पुट ऑप्शन इज अपोजिट ऑफ, तो कॉल ऑप्शन इसको बोलते हैं जी। क्लाइंट्स हैविंग, ये नहीं, इसका जी आंसर नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, विच कंट्री टारगेटेड यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस इन इराक, तो ये ईरान है जी। आगे जी हमारे पास कंप्यूटर का सवाल है। एक्सेल की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑटोमेटिकली टोटल कॉलम्स और रॉज जो है वो उनकी सम आ जाती है। तो हमारे पास क्या होता है कि वो सम एक ऐसा हमारे पास फंक्शन होता है जिसकी बेस पे हम तमाम जो हमारी रॉज और कॉलम्स है, जो कि हमने डाटा सेलेक्ट किया है, तो उसका क्या आया था, सम आया था। वैसे इसके लिए एक शॉर्टकट की भी यूज़ की जाती है, ऑल्ट प्लस इक्वल। जो शॉर्टकट की ये आपसे नेक्स्ट पूछी जा सकती है कि ऑटो सम के लिए एमएस एक्सेल में आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो वो हम कौन सी करते हैं जी, वो हम ऑल्ट प्लस इक्वल यूज़ करते हैं। आवर कंट्री इज spiritual country, theirs is religious, did you read it last year? तो ये हमारे पास है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु रोड द बुक जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। तो हेक्टर साहब ने, हेक्टर बिल्थो साहब ने जो है वो ये बुक लिखी थी। इस तरह से स्टैनले वुलफर्ड की जिना ऑफ द पाकिस्तान बड़ी मशहूर और मरूफ किताब है। के अजीज साहब की मेकिंग पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी बुक है। अच्छा जी, ग्रैंड मॉस्क ऑफ सुल्तान कबूस इज लोकेटेड, तो ये ओमान में है। अयूब खान बिकेम प्रेसिडेंट 1958 में जाके, ये अयूब खान प्रेसिडेंट बनते हैं, पाकिस्तान के दूसरे सदर बनते हैं। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। इस तरह से सिकंदर मिर्ज़ा साहब पहले प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद अयूब खान दूसरे प्रेसिडेंट बने। इससे पहले जो है वो गवर्नर जनरल का होता था, और 1956 में उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर प्रेसिडेंट का होदा मुतारफ करवाया गया। पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा बने, दूसरे जनाब जो अयूब खान। अयूब खान साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान अगर आर्मी देखा जाए तो थर्ड कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के इनको कहा जाता है। पहले देखा जाए तो हमारे पास फ्रैंक मसूरी साहब हैं, दूसरे हमारे पास डेविड साहब हैं। ठीक है, तीसरे जनाब जो हैं वो ये बनते हैं। और अगर मुस्लिम में से देखा जाए तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ पाकिस्तान हिस्ट्री में जो मुस्लिम है वो सदर अयूब साहब हैं, और ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। अयूब साहब ये क्या बनते हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, दूसरे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पता है पहले कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी में था, फिर उसके बाद 1972 में जाके इस कमांडर इन चीफ के ओहदे को भी ख़त्म कर दिया गया, और जनरल चीफ ऑफ द स्टाफ जो आर्मी है उस ओहदे को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, यानी कि 72 तक जो है वो ये कमांडर इन चीफ चले हैं, और 72 में जाके ये जिस ओहदे को ख़त्म कर देगा, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि जनरल टेका खान साहब पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनते हैं। इस वक्त जो हमारे पास जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो पाकिस्तान के 11वें जनाब जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इन्हीं के दौर में आपको पता है ओमान हमने ख़रीदी थी, मलिक फरूज खानून साहब का दौर था। ठीक है, ओमान से जो है वो ग्वादर जो पोर्ट है वो ख़रीदी थी। ठीक है जी, उसके बाद टी लिव, जैसे जो है वो लीफ यानी कि पत्तों से ये कह सकते हैं कि टी बनती है, और फिर सीड्स बीज से क्या बनती है, कॉफ़ी बनती है। एनालॉजी का सवाल है।
हु डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशन, तो ये ग्रेविटी का जो कानून है वो न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाया था जी। आपने वो सेब जो एप्पल है उसकी कहानी तो सुनी होगी, वो ज़मीन पे गिरता है और ये जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से वजूद में आता है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और माइकल फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द सऊदी अरेबिया, तो तब की बात की जाए तो नवाफ बिन सईद अल मल्की साहब थे, लेकिन आजकल करंट जो 2024 की बात की तो फैसल बिन फरहान अल सऊद साहब जो है वो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इनको कहा जाता है। प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कार्ड, प्रॉपर डाटा जो अरेंज हो जाए तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आपको पता है पहले जो डाटा होता है जब वो प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन बनती है, जब प्रोसेस हो जाता है तो वो अरेंज हो जाता है ना, तभी तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। वो विच इज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं। सोशल रिसर्च इज कंसर्न्ड विद सोशल पैटर्न ऑफ रेगुलरिटी इन सोशल लाइफ। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक शॉर्टकट की आपने बतानी है, मिनिमाइज एक्सेल वर्कशीट। तो अगर आप करना चाहते हैं अपनी शीट को, वर्कशीट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस कर सकते हैं। बियॉन्ड imaginations means no way. Open-ended question provided primarily qualitative data, तो इस तरह से है। उसके बाद हॉनर किलिंग इन पाकिस्तान, सॉरी हाँ, हॉनर किलिंग इन पाकिस्तान इज मोस्टली इन विच एरियाज, तो वो कहाँ पे है जी? वो हमारे पास ट्राइबल एरियाज में है। वॉल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, तो ये न्यूयॉर्क में है। सिंध जो है वो असेंबली जो है वो पास होती है रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पार्टीशन फॉर इंडिया, तो 38 की बात है जी यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन है। अच्छा जी, पाकिस्तानी यहाँ पे बिजनेस इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट टू, यहाँ पे मार्केट तो वो हमारे पास कितनी 65% है। विच रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, तो साउथ पाकिस्तान के साउथ में देखा जाए तो किरथर है। हिमालय जो है ये आपको पाकिस्तान के नॉर्थ और ईस्ट में देखने को मिलती है, कराक्रम नॉर्थ में और साउथ में फिर केथर माउंटेन रेंज होगी। व्हाट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो कंचनचुंगा दुनिया की तीसरी बड़ी माउंटेन रेंज कंचनचुंगा को माना जाता है। और ये जो कंचनचुंगा है ये दुनिया की तीसरी बड़ी हाइट है। पहली बड़ी हाइट का आपको पता है कि हमारे पास वो माउंट एवरेस्ट है। इस तरह से दुनिया की जो तीसरी बड़ी हाइट है वो हमारे पास कौन सी है? दुनिया की तीसरी बड़ी जो हाइट है वो हम कहते हैं जी कंचनचुंगा को। पहली हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, दूसरी K2 है। माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वो आपको पता है हमारे पास तकरीबन 88-48 मीटर उसकी हाइट है। और इस तरह से 86-11 जो है वो K2 की, और 85-86 मीटर जो हाइट है वो कंचनचुंगा की बनती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। और दुनिया में आपको पता 8000 मीटर से ज़्यादा जो रखने वाली बुलंद पहाड़ियाँ वो 14 ही हैं, जिनमें से 8 नेपाल में, 5 पाकिस्तान में और एक सिर्फ चाइना में। और चाइना में कौन सी है? छूयू ये है उनमें से। इसकी भी 8000 मीटर से बुलंद इसकी जो है वो हमारे पास बुलंदी है। ये कंचनचुंगा नेपाल में, ठीक है। नरेशन है, ही सेड आई विल गो टू द स्कूल, तो ही सेड दैट ही वुड गो टू द स्कूल होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बैलेंस थ्योरी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई? तो मेनार्ड केन्स साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिस्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे, वेल्थ ऑफ नेशन बुक इन्होंने लिखी। हु इन्वेंटेड दी मोबाइल फ़ोन, तो मार्टन लॉर्ड कॉपर साहब ने जो है वो क्या किया, इसको मोबाइल फ़ोन को इंट्रोड्यूस करवाया। ग्राम बेल ने टेलीफोन को इंट्रोड्यूस करवाया। ए प्लेस वेयर मैनी पीपल्स लिव इज नॉन, तो वहाँ पर उसको सेटलमेंट हम बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेटलमेंट का हम उसे नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है कि हु इज द करंट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाक, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब आजकल भी यही है जी। उसके बाद है जी कासिम सुलेमानी बिलोंग टू विच, ये ईरान से बिलोंग करते हैं। कासिम सुलेमानी साहब एक ज़बरदस्त किस्म की जनाब जो है वो पर्सनैलिटी इनको माना जाता है, और ये ईरान की मिलिट्री ऑफिसर थे कासिम सुलेमानी साहब। तकरीबन 3 जनवरी 2020 की बात है, करंट अफेयर के हवाले से सवाल आ सकता है। 3 जनवरी 2020, अगर यहाँ पे कासिम सुलेमानी का सवाल आ गया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो ईरान से एक मिलिट्री ऑफिसर थे। और तकरीबन 3 जनवरी 2020 की बात है, तब उनको क्या किया गया जी? असैसिनेट किया गया। इनको वैसे ना एक ड्रोन जो है वो ड्रोन यानी कि उसके थ्रू जो है वो इनको क्या किया गया? असैसिनेट किया गया, वो इनके ऊपर अटैक किया गया। ज़ियारत वाज द समर रेजिडेंस ऑफ द चीफ ऑफ द कमिश्नर, तो ये बलोचिस्तान ज़ियारत है कि बलोचिस्तान में कायदे आज़म
कि ये रेजिडेंस प्लेस है। कायद आज़म साहब ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़ियारत में ही इन्होंने गुजारे। 100 रुपये का जो नोट है उसकी बैक पे आपको ज़ियारत रेजिडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये बलूचिस्तान में है, और सॉरी है भी बलूचिस्तान में, और ये बलूचिस्तान के जनाब जो चीफ ऑफ कमिश्नर हैं उनके लिए गर्मियों में रहाइश बनाई जाती है। द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट मीन सिलेक्शन ऑफ वन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। अच्छा जी, उसके बाद है जी द टाइप ऑफ शिरकतुल मिल्क, तो वो हमारे पास वो क्या है जी, शिरकतुल अकद इसको बोलते हैं जी। द रूट ऑफ द ओड पॉलिनोमियल्स आर ओड होता है जी। अप्रोच बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, तो पे बैक पीरियड होता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कंपाउंड ग्रोथ रेट इज मेजर्ड बाय, तो वो हम किससे मेजर करते हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन से करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 18th अमेंडमेंट पास्ड इन द रीजन ऑफ विच गवर्नमेंट, तो 18वीं तरमीम जो की गई थी वो जनाब पीपल्स पार्टी के दौर में की गई थी। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और मज़ेदार ये एक तरह की तरमीम इसे कहा जाता है। 18वीं तरमीम ये 2000 बेसिकली 10 में हुई थी, और जनाब जो हमारे पास जो सदर आसफ अली जरदारी साहब थे तब वो मुल्क के 11वें सदर बने थे। और उन्होंने जनाब क्या किया था कि उन्होंने सारी की सारी जो एक प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, अख्तियारात होती हैं, वो सारे के सारे उन्होंने शिफ्ट कर दिए पीएम को। यानी कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है। तो 8वीं तरमीम ज़ियाउल हक साहब ने की जब, तो उसमें उन्होंने 52B को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके थ्रू उन्होंने सारी की सारी जो पावर थी वो प्रेसिडेंट को शिफ्ट कर दी थी पीएम से। फिर ये जनाब जो है वो आसफ अली जरदारी साहब क्या करते हैं, ये पीएम बनते हैं, सॉरी ये प्रेसिडेंट बनते हैं, 11वें प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये जनाब जो है वो क्या करते हैं, ये 18वीं तरमीम करके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये सारी की सारी जो पावर है वो समझ लें कि प्रेसिडेंट की, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 18वीं जो तरमीम थी, ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो 8 अप्रैल 2010 को इसका जो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट जो था वो नेशनल असेंबली में भेजा गया, वहां से पास हुआ। फिर उसके बाद उसको बिल बन गया और बिल को सेनेट में भेजा गया, जो कि तकरीबन जाके 15 अप्रैल को तकरीबन आई थिंक जनाब जो है वो जाके पास होता है। फिर वो क्या बन जाता है, बिल बन जाता है, सॉरी एक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद इसको जनाब जो है वो भेजा जाता है जी 19 अप्रैल 2010 में सदर आसफ अली जरदारी साहब के पास, और उन्होंने उस एक्ट के ऊपर क्या किए, बिल पास होने के बाद एक्ट बनता है और एक्ट के ऊपर उन्होंने साइन किए और लागू कर दिया लॉ। और उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी जो पावर थी वो प्रेसिडेंट से पीएम को शिफ्ट कर दी। ज़बरदस्त किस्म का कारनामा था जनाब, देख लिया अपने हाथों से अपनी पावर जनाब जो है वो जनाब वो शिफ्ट कर रहे हैं पीएम साहब को। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट मूव करते हैं। वाइट जर्नल टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, इसको हम हेट्रो इसको बोलते हैं जी हेट्रोसोसाइडिसिटी बोलते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज द बेसिक काज ऑफ द वांट्स एंड बिहेवियर द सोसाइटी होगा जी। व्हाट इज मीन्ड बाय एम्पैथी, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मुकदमा एक किताब किसने लिखी, इब्ने खल्दून साहब ने लिखी। ज़ीरो बरहम गुप्ता साहब ने जनाब जो है ये ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, हालांकि ये अल ख्वारिज़मी साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, हिसाब लगा रहे। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं ये धर्म गुप्ता साहब, तो इंडिया के जो है वो आजकल जनाब बड़ा उनका गूगल के ऊपर चर्चा है, और उनका कंट्रोल भी एक तरह से कह लेंगे गूगल के पास है। तो इसलिए उन्होंने जनाब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो ज़ीरो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ब्रह्म गुप्ता। और अदरवाइज कभी कभी सवाल में अल ख्वारिज़मी भी आता है, तो आपने अल ख्वारिज़मी के ऊपर क्लिक करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर इक्वेशन, तो उसकी फर्स्ट डिग्री होती है। टर्म ऑफ ट्रेड इज यूज्ड एज टू एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस। आई कैन नॉट कम टू सी यू अंटिल टुमारो, एक रिपीटेड सवाल है, अंटिल आएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी मल्टी करोलेटी इज बेस्ड ऑन वेरिएबल्स है। अच्छा जी, उसके बाद है पकोड़ा। पकोड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का रिवर है पनामा में। पनामा आपको पता है सेंट्रल अमेरिका में है। पनामा कनाल भी वहाँ पे 1904 में शुरू हुई, 14 में ये पनामा कनाल कंप्लीट हुई। तकरीबन 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इस तरह से 51 माइल्स भी में इसकी लेंथ जो है वो मानी जा सकती है। पनामा कंट्री का जो अपना कैपिटल है वो पनामा सिटी है। तो पकोड़ा जो रिवर है वो कहाँ पे, पनामा में ही है। ठीक है जी, और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। इटली आपको पता है यूरोप में
माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाज डेवलप्ड बाय, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो विंडोज कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तकरीबन 1985 में विंडो आई थी और इसका जो आजकल वर्जन चल रहा है, अगर वर्जन की आपसे पूछे तो वो 24H2 जो है वो इसका वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का चल रहा है आजकल जो लेटेस्ट, ये अक्टूबर 2024 में इसका वर्जन आया है। ठीक है, और इस तरह से विंडो 11 जो है वो आजकल चल रही है। लो बुक टू मार्केट वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम लेस रिस्की बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट विद ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर्स आर ट्रेड इन। तो मनी मार्केट, वुमेन शेल्टर होम्स, तो दारुल अमान के बारे में आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। दारुल अमान एक औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए एक जो पनाहगाह बनाई गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दारुल अमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, दारुल अमान। इसमें ज़्यादातर जो कहा जाता है कि जो यतीम बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं या कुछ भी औरतों के हवाले से जनाब जो है वो होता है, वो यहाँ पे दारुल अमान में जो है उन औरतों को क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये पनाहगाह है। दारुल उलूम देवबंद, ये वो 1866 में बना था। ये भी सवाल आता है, आपसे पूछा जाएगा। मॉडर्न का क्या मतलब है? स्टैंड फॉर मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर, एक रिपीटेड सवाल है कंप्यूटर फील्ड में। द पीपल हु फैसिलिटेट, तो एनेबलर हम उसको बोलेंगे जी। उसके बाद रियॉन जर्नलिस्ट डॉक्टर अजमल न्याजी पासेस अवे, तो ये तकरीबन 18 अक्टूबर 2021 में इनकी क्या होती है, डेथ होती है। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेशनलाइजेशन, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेंट्रिक जून मॉडल बाय गिवन बाय, तो किसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था? ये बर्गस साहब ने करवाया था। उसके बाद साइक्लिक ग्रुप में अगर देखें तो इनफाइनाइट ग्रुप में हमारे पास 1 आता है। उसके बाद सोशल रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द जेंडर है जी। इसके बाद कुछ और सवाल है। चेंज जनरेशन आपने करनी है जी, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जॉन सेड टू हिज मदर, जॉन ने अपनी माँ को कहा, आई शैल गो टू बेड नो। तो जॉन टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड गो टू बेड देन, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा जी। अच्छा जी, उसके बाद है फर्स्ट सोशल मीडिया सेंटर वाज बिल्ट इन, तो ये जनाब फ्रांस में सबसे पहले बनाया गया। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन कनाडा इज, तो वो 1850 से 1921 में हम कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मजीद कुछ बनते हैं जिनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थेरेपी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिसीविंग फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड, तो उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंप्राइजेस, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद इस डायरी या नोट बुक को जिसमें शायर अपना तखल्लुस या मुंतखब अशार बयान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। नादार लोग, बड़ा रिपीटेड सवाल है, उर्दू के ज्यादातर रिपीटेड सवाल होते हैं। तो अब्दुल्ला हुसैन साहब ने ये लिखा नावल, उस तरह दुरुस्त ज़रबुल मिसल शर्म में शर्म क्या, ये भी इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें आपकी जो गलती है ना अमला के हवाले से, वो इसमें इंडिकेट की गई है। तो ये ठीक होगा, शर्म है शर्म क्या है। तफल मकतब का मतलब क्या, ना तजुर्बाकार, रिपीटेड सवाल। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब फारसी में जनाब जो है वो शाया हुई और उर्दू में भी है, उसको क्या बोलते हैं, प्राम मशरक। ये अरमान इजाज फारसी में, बीने का बेटा कुछ देख के ही गिरता है। ठीक है जी। तो ये रिपीटेड सवाल हैं जनाब, उर्दू के हवाले से ज़्यादातर रिपीटेड सवाल होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये लेबर हमारे पास आसान ही था, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है, इजी पेपर ही था। ये 2022 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर जो मूव करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास पेपर कौन सा है, हम देखते हैं जी। ये हमारे पास पेपर है जी नेक्स्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर का है जी। ये भी BS17 स्केल का पेपर आपके सामने इस वक्त मौजूद है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये डिस्कस करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो अपने जहन में रखें। चलें जी, फिर इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास ये मॉडल पेपर हमारे पास कौन सा है जी, ये 107 मॉडल पेपर है। वैसे इससे पहले हमारे पास एक और मॉडल पेपर, हम उसको देखते हैं, शायद हम ये आगे ना स्पीड से चले गए हों। 108 मॉडल पेपर हमने शायद डिस्कस करना है। हाँ, ये हमने कर लिया जी, 108 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारे पास है वो नेक्स्ट कौन सा मॉडल पेपर है, वो हमारे पास 107 मॉडल पेपर होगा। इसको देखते हैं जी। हाँ बिल्कुल, इसी 107 मॉडल पेपर को हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चलिए, ये भी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है जी। और ये पेपर भी कब कंडक्ट किया गया, ये तकरीबन 30 अक्टूबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट किया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर का BS17 का। इसको पढ़ते हैं कि यार ये कैसा पेपर है।
द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो कह रहा है कि यूएनओ, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो टर्म होती है सेक्रेटरी जनरल की, वो कितने सालों के लिए नॉर्मली होती है? वो 5 सालों के लिए होती है। कितने सालों के लिए होती है? वो 5 सालों के लिए होती है। हर 5 साल बाद जो है वो एक नया सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब तकरीबन किया जाता है। और इसमें यूएनओ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बारहा बता चुका हूँ। इसकी मैं अगर बात करूँ आपको सेक्रेटरी जनरल्स की, तो पहले जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएनओ के? वो हमारे पास टायर गेवलाय साहब हैं, ठीक है। जिसके बाद जो है वो डैग हैमर बॉक्स साहब जो आते हैं। इस तरह से तीसरे यूथ हैंड जो है वो जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, म्यांमार बर्मा से बिलोंग करती थी। सवाल आपसे पूछा जाएगा कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो एशिया से बिलोंग करती है, और जनाब जो है वो फर्स्ट एशियन यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बनता है, यूथ हैंड साहब बनते हैं। उनका बिलोंग करते हैं, वो म्यांमार बर्मा से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद कुर्त विलियम साहब चौथे बनते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। सातवें आप याद रखेंगे कोफी अनान साहब बनते हैं, अफगाना से इनका ताल्लुक था। फिर बंकी मून साहब बनते हैं, कोरिया से राउंड अबाउट उनका ताल्लुक था। 8वें। 9वें जो इस वक्त अंटानियो गुटरेस साहब है, 2021 में तकरीबन इन्होंने अपना जो है वो ओहदा संभाला है। और इस वक्त जो करंट अंटानियो गुटरेस साहब, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे। ये यूएनओ के बारे में मैं बाकी चीजें आपको बता चुका हूँ, तो ये आपने याद रखना है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली 1962 से 63, तो जफरुल्लाह खान साहब थे जी। तो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट 62 से 63 एक साल के लिए बने, वो कौन बने? वो हमारे पास मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब थे। व्हाट वाज द ऑफिशियल डिक्लेयर्ड इन दी 1956? हमारी जो लैंग्वेज थी वो 1956 के कानून में उर्दू भी थी और बंगाली भी थी, क्योंकि बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था ना, तो बंगाली वहाँ पे बोली जाती थी ईस्ट पाकिस्तान में। इसलिए हमारी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? वो बंगाली भी थी और उर्दू भी थी। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही थी। 73 में जाके जो है वो ऑफिशियली लैंग्वेज पाकिस्तान की वो क्या बनती है, यानी कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो उर्दू बनती है। वैसे 1948 में ऑफिशियली लैंग्वेज का जो है वो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 1948 में करार दिया गया था कि आप जनाब जो है वो उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो परिंदा ऑस्ट्रिच है। रोहतास फोर्ट किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। शाहजहां ने शालीमार गार्डन में, औरंगजेब ने ये 1642 में बनाया। औरंगजेब ने 1673 से 74 में बादशाही मस्जिद बनाई लाहौर में। अकबर ने अकबर फोर्ट बनाया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के हाउ मच साल्ट रिजर्व आर डिपॉजिट इन क्वेडा माइन। तो ये क्वेडा माइन आपको पता, साल्ट माउंटेन रेंज यहाँ पे हमारी मौजूद है, ठीक है। और सक्सेसिव जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, तकरीबन 1526 मीटर के राउंड अबाउट जो है वो साल्ट माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। और वहाँ पे ये दुनिया का दूसरा बड़ा जो पहाड़ी सिलसिला साल्ट के हवाले से कहा जाए तो वो क्वेडा माइन है। ये झेलम में, चकवाल में आपको देखने को मिलता है। और 6.5 बिलियन टन जो हमारे पास रिजर्व मौजूद है इसका। रोटेट डैम जो है वो कहाँ पे मौजूद है? ये पेरिस में। हाउ मैनी कनॉट्स इन ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो P5 यहाँ पे यूज करेंगे। हु सेकेंडेड द पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम पंजाब, तो ये मौलाना जफर अली खान साहब, इनके बारे में कहा जाता है। वाघा बॉर्डर अटैच्ड विद विच सिटी ऑफ द इंडिया, तो वाघा बॉर्डर जनाब हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो लाहौर है, और उस साइड पे देखा जाए इंडिया वाली साइड पे तो हमारे साथ मौजूद है। गंडा सिंह बॉर्डर पे जाएं तो पाकिस्तान में कसूर है, और इंडिया में आपको फिरोजपुर देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आप करतारपुर कॉरिडोर पे चले जाएं तो वहाँ से पाकिस्तान में नारोवाल का रीजन आपको देखने को मिलता है, और इंडिया में आपको डेरा बाबा नानक का रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद महाभारत बुक, ये हिंदुओं की बुक है जी। उसके बाद है जी हंगर एयरप्लेन गार्बेज का फिर ताल्लुक जो है वो ऑटोमोबाइल के साथ, सॉरी गिराज का, यार गार्बेज नहीं है, गिराज का। इस तरह से हैंगर जो है वो क्या है? एयरप्लेन होता है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए हम गिराज होती है, ठीक है। उसके बाद है जी हु इज़ द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, तो यूक्लिडियन साहब जो है वो फादर ऑफ द ज्योमेट्री इनको कहा जाता है। ये 320 तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है, तो तब ये इन्होंने ज्योमेट्री के काम के ऊपर वर्क किया, और ये फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाए। कौन? यूक्लिडियन साहब। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो चाइना के बारे में कहा जाता है, और दूसरी बड़ी रशिया के बारे में कहा जाता है। BRI स्टैंड फॉर बेल्ट रूट एंड इनिशिएटिव जो हमारे पास है, ये चाइना का एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जी, और बहुत ज़्यादा ममालिक में ये फैला हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे हैं। जिसमें से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बेल्ट रूट इनिशिएटिव में अगर देखा जाए तो CPAC भी एक इसी का ही हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ ममालिक में
इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और अप्रैल 2015 में जनाब जो है वो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो शुरू किया था। यंग जैसे ओल्ड हो जाता है, इस तरह से मॉर्निंग जैसे नाइट हो जाती है। आए, आप कभी जवान होते हैं फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, सुबह होती है तो रात भी हो जाती है। एनालॉजी है यार। द पर्पस ऑफ द हेंस साइडल फाउंडेशंस HSF पाकिस्तान, तो स्कॉलरशिप के हवाले से ये मशहूर है। उसके बाद है जी द एक्स्ट्रा स्पेस दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज इंश्योर द कंटेंट ऑफ द नॉट obscured by binding is called MS word, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। यानी कि जो आपका बाइंडिंग का एरिया कवर कर रहा होता है मार्जिन, उसको क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बोलते हैं। MS एक्सेल की बात हो रही है, डिस्प्ले एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, तो सेल का जो एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है, एड्रेस वो फार्मूला बार पे नहीं होता यार, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे। एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स पे होता है। कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होता है? नेम बॉक्स पे देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे वो मौजूद ही नहीं है, टूल बार भी नहीं है, स्टेटस बार भी नहीं, मेन्यू बार में भी नहीं है। अगर ये कहता है कि एक्टिव सेल का कंटेंट क्या है, वो फार्मूला बार पे ठीक था। अगर यहाँ पे नन ऑप्शन होता तो बेहतर था। लेकिन यहाँ पे फार्मूला बार में बेसिकली ये होता है कि ये भी हो सकता है कि जब आप क्लिक करते हैं ना अपने सेल एक्टिव को, तो उसमें ये जो कंटेंट होता है वो सारे का सारा आपका शो कहाँ पे हो रहा होता है? आपके फार्मूला बार पे शो हो रहा है। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट विच डिवाइस, तो वो सारी डिवाइसेस को भाई रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, तभी तो हमें आउटपुट मिल रही है। तो हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, फ्लैश ड्राइव, रैम भी कह सकते हैं। उसके बाद है जी आउटलुक एक्सप्रेस इज एन, तो ईमेल क्लाइंट होता है जी। द कैपिटल ऑफ पोलैंड वार्सा हमारे पास है जी। लिस्बन पुर्तगाल का, हवाना का जो है वो कैपिटल है वो कुबा का, और एथेंस ग्रीस का है। द विंड स्पीड बिटवीन 105 से 136 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मली रिजल्ट तो माइनर डैमेज कर सकती, ज़्यादा नहीं। एडम स्मिथ एक ज़बरदस्त किस्म के ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट थे और वेल्थ ऑफ द नेशन बुक इन्होंने लिखी। पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम सीटो, पाकिस्तान 1973 से सीटो से निकल गया। सीटो 54 में बनती है। ये भी एक तरह की मिलिट्री समझ ले अलायंस थी, या एक तरह का एक सोवियत यूनियन के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जैसे साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, और 1954 में बनाई गई। पाकिस्तान 1973 में इससे निकल गया, और ये 1977 में जाकर ये डिसॉल्व हो गई और नाकाम रही। सेंटो भी बनाई गई थी, 1955 में बनाई गई थी पाकिस्तान, उसमें से 1979 में से निकल गया था। इसे बगदाद पैक्ट का नाम दिया गया था। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ द ग्रिसली, तो वो क्या है जी? हॉरिबल है। उसके बाद है जी सिनोनिम अडम्बरेट का जो है वो आउटलाइन है। उसके बाद है जी विच बुक्स आर कॉल्ड सहीन बुक्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इमाम बुखारी और मुस्लिम को हम बोलते हैं जी। हाउ मैनी विटनेस नीडेड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस्लाम, तो अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है इस्लाम के रूप से देखा जाए तो उसके लिए कितने गवाह होना ज़रूरी है? वो 2 बंदे होना ज़रूरी है। खाना काबा के गिर्द एक चक्कर लगाने के अमल को हम क्या बोलते हैं? शूत बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूत इन इस्लाम? तो 1 तवाफ ऑफ खाना काबा, खाना काबा के गिर्द एक चक्कर लगाने के अमल को आप क्या बोलते हैं? शूत बोलते हैं। इस तरह से आपके पास जनाब जो है वो इस्लाम होता है। इस्लाम ये जो आप चूमते हैं हजर अस्वद को। कॉप 27 की बात की गई, ये कहाँ पे हुई? ये इजिप्ट में हुई, मिस्र में। कॉप 27 या कॉप यहाँ पे मुख्तलिफ नाम आगे आएंगे, 26, 27, 28, 29। अगर करंट की बात करें तो 29 कॉप 29 इस वक्त 11 से 22 नवंबर 2024 को इसकी जो मीटिंग है या इसका जो इजलास है वो हेल्ड किया गया अजरबैजान बाकू में। ठीक है जी। तो वहाँ पे इसको जो है वो क्या किया गया जी? इसको जनाब जो है वो कॉप 29 को ऑर्गेनाइज किया गया 11 से 22 नवंबर 2024 की बात। इसमें हमारे जो PM है शहबाज शरीफ साहब इसमें तशरीफ लेके गए हुए हैं। कॉप 26 जो हुई थी वो ग्लासगो में हुई थी। कॉप 27 इजिप्ट में हुई। कॉप 28 ये UAE में हुई, और कॉप 29 आगे चल के कहाँ पे हो रही? अजरबैजान बाकू में हो रही है। उसके बाद हमारे पास अल रईसीन बुक वाज, तो ये किसने लिखी थी? तो इमाम शाफी साहब ने लिखी थी। फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज को मर्ज किया गया 2018 में। किस में? KPK में इसको मर्ज कर दिया गया था। 31 मई 2018 की बात है। 25th अमेंडमेंट की गई थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। 31 मई 2018 में सदर ममनून साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो अब इस फाटा को मर्ज कर दिया गया KPK में। पहले ये फेडरल का हिस्सा हुआ करता था। इसके 7 एजेंसीज हैं, जैसे आपको पता है बाजोड़ एजेंसी है, महमद एजेंसी है, खैबर एजेंसी है, कुरम एजेंसी है, और एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान, इस तरह से साउथ वजीरिस्तान, उनको मर्ज कर देगा KPK में।
इब्ने खुल्दूम डाइड इन विच ईयर, तो 1606 की बात हो रही। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉन्च्ड बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो ये BISP ये 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर जो साहिबा थी इनकी डेथ होती है, इनको शहीद कर दिया जाता है। और 2008 में आगे चल के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको इनॉग्रेट किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गरीब लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। चेंज वॉइस, हु डिजाइन ए कार, एक रिपीटेड सवाल है, बहुत बार अब ये पूछा गया, बाय हूम ए कार वाज डिजाइन। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। फूड इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया से किया था। किंग कबूस बिन सईद वो बिलोंग ओमान से करते हैं, एक रिपीटेड सवाल है। विच इज मेटल इज फाउंड लिक्विड स्टेट ऑफ, रिपीटेड सवाल है कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड जो होता है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो वो मरकरी है जी। इस तरह से ईडीएम हमारे पास आउट ऑफ द ब्लू, तो वेरी अनएक्सपेक्टेड, फिर रिपीटेड सवाल है। ईडीएम हमारे पास है एज द क्रॉ फाइल्स मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रेट होता है, रिपीटेड सवाल है। बैटल इन विच वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड, तो उसको सीरिया बोलते हैं, जिसमें आप वसल्लम शिरकत करते हैं उसको गज़वा बोलते हैं। 56 टोटल सीरिया, पहला सीरिया सैफुद्दैन है या सीरिया हमजा भी बोलते हैं, और आखिरी सीरिया शाम है, टोटल 56 है। ठीक है जी। एंटोनिम ऑफ द कॉन्कॉर्ड इज डिस्कॉर्ड, हम इसको बोलते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का कुछ सवाल, इसको जरा छोड़ते हैं। ऑन लीविंग दिस शॉपिंग प्लाजा सानिया वाज रॉब्ड ऑफ हर पर्स, तो विच कैलिफ स्टार्टेड हिजरी कैलेंडर, तो उमर फारूक ने तकरीबन 16 हिजरी में जाके इसको इनॉग्रेट किया था, इसको स्टार्ट किया था हिजरी कैलेंडर को। व्हेन अपर, अच्छा जी ये हमारे पास इसको छोड़ दें आप सवाल को। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स की बात करें तो 27 है। इससे पहले जो नाम जो है वो हमारे पास ब्रेग्जिट भी हो चुका है। ब्रेग्जिट के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी 2020 की बात है। तो ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें स्कॉटलैंड, उसमें इंग्लैंड, उसमें वेल्स, उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये जो ब्रेग्जिट होता है ये कब होता है, 31 जनवरी या 1 फरवरी 2020 की डेट आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपके पास है। इस तरह से ये कंट्रीज तकरीबन 19 या 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनमें से यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। यूरो करेंसी 1 जनवरी 1999 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ नेक्स्ट मजीद क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं कि हाँ जी, मैथमेटिक्स को हम छोड़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास है जी ज़रा वो है जी दी, अच्छा ये है जी, the outbreak of coronavirus initiated as pneumonia of unknown cause in December 2019 की बात की है। तो वुहान शहर हमारे पास है, और वुहान शहर में आपको पता है तकरीबन 76 डेज तक लॉकडाउन लगा रहा था। और मार्च 2020 में तकरीबन पाकिस्तान में भी ये तशरीफ लेके, क्योंकि दिसंबर 2019 में ये शुरू हुआ था वुहान शहर से कोरोना। ठीक है, और इस तरह से ये मार्च 2020 में पाकिस्तान में भी तशरीफ लेके आया, और पाकिस्तान में भी जो है वो लॉकडाउन लगाया गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द सिटी ऑफ मदीना, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अमंग द वर्ल्ड हेल्थीएस्ट सिटी। सुभान अल्लाह। ठीक है, WHO ने ये कहा कि दुनिया की सबसे जो हेल्थीएस्ट सिटी है वो शहर मदीना है सऊदी अरब में, यानी कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा तंदुरुस्त है। हाउ मेनी प्लेयर्स इन बेसबॉल, 9 होते हैं। एक रिपीटेड सवाल है। नूर महल किसने बनवाया, नवाब सादिक फोर ने बनाया, और ये भावलपुर में मौजूद है, एक रिपीटेड सवाल है। एनालॉजी ऑफ द चाइल्ड पिलोरीज, तो ये हमारे पास क्वेश्चन और वार्निंग इसमें होगा। शी इज ओल्डर देन आमिना बट द ओल्डेस्ट ऑफ द सना इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आई एम गोइंग चाइना नेक्स्ट ईयर, मैं अगले ही साल जो है वो चाइना जा रहा हूं। ए न्यू डील फॉर एशिया बुक, क्या जी सवाल आ गया। ए न्यू डील एशिया जो बुक है ये जनाब जो है वो किसने लिखी, महातीर मोहम्मद साहब ने इस बुक को लिखा। और महातीर मोहम्मद साहब एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी हैं, ये बिलोंग करती हैं मलेशिया से, उसके 2 बार ये PM बन चुके हैं, और इन्होंने लिखी। आजकल जो PM है वो हमारे पास अनवर इब्राहिम साहब हैं, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, और हाल ही में 2 से 4 अक्टूबर 2024 की बात है, वो उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, और जनाब हमारे पास जो हमारे सदर आसफ अली जरदारी साहब ने उन्होंने उनको निशान इम्तियाज से भी नवाजा है। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इस तरह से दिल्ली कैप्चर, तो ब्रिटिश ने दिल्ली को 3 दिनों में ही कैप्चर कर लिया था। मरी जो है वो 1853 में सनी बैंक किनारे पे बनाएगी, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बारिश भी मरी में होती है। विच वियतनाम इज अवेलेबल, विच विटामिन इज अवेलेबल इन ह्यूमन बॉडी थ्रू सन, तो डी मिलता है जी।
वोल्गा रिवर जो सबसे मेन रिवर ये रशिया का है, वैसे ये यूरोप में लाया करता है। दी ओटेस्ट डेजर्ट जो दुनिया का वो सहारा डेजर्ट है और ये नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड पे लाया करता है। उसके बाद है ये कोविड-19 जनाब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस, ये डब्ल्यूएचओ ने इसको जो है वो कहा कि ये जो हमारे पास डब्ल्यूएचओ ने यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने बता के कोविड-19 जो है वो क्या हमारे पास एक कोरोना वायरस है, उसको डिक्लेयर किया ऑफिशियली तौर पे। द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क, तो वो हमारे पास परमानेंट जो इसका सेक्रेटेरिएट है यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में नेपाल में, और 1985 में बनाई गई थी। 8 इसके मेंबर है, लास्ट में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया और गुलाम सरवर साहब इसके क्या सेक्रेटरी जनरल है। द मेटल प्लेट इज हार्ड, द हार्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो एडजेक्टिव होगा भाई साहब। मेटल एक नाउन है और नाउन की खासियत बता रहा है कि वो नाउन मेटल बहुत हार्ड होता है मेटल प्लेट, और ये एक एडजेक्टिव होगा। उसके बाद कनकोट ग्लास फील्ड इज गैस फील्ड इज, तो वो सिंध में कनकोट की जनाब जो है वो मिली है। 1 न्यूटिकल माइल किसकी इक्वल है, रिपीटेड सवाल है। 853 किलोमीटर के इक्वल होता है। 1 न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स, तो 1 न्यूटिकल माइल 853 किलोमीटर। दी नेम्स ऑफ द ब्लड ग्रुप डिजाइनेटेड अकॉर्डिंग टू, तो वो एंटीजन के हिसाब से वो डिज़ाइन किया जाता है। काजी मोहम्मद ईसा वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये काजी फाइज ईसा साहब नहीं है जी, ठीक है। और ये एक और पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जनाब जब एक दोस्त थे, किन के थे ये जनाब, हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के दोस्त थे। द नेम ऑफ दी, अच्छा ये भी होगा जी। कंप्यूटर इज बेटर परफॉर्मेंस दैन मैकेनिकल कैलकुलेटर ड्यू टू, उसकी वर्सैलिटी के बारे में कहा जाता है। कारगिल वार हुई जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और 1999 में हुई, और 4 जुलाई 1999 में वाशिंगटन एग्रीमेंट करके इसको ख़त्म किया गया, जो कि जीती हुई जंग पाकिस्तान हार गया। लैंड स्लाइडिंग अकर्स ड्यू टू, तो इनमें सारी चीज़ें मौजूद है लैंड स्लाइडिंग के लिए। ही गेव मी अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, व्हाट इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन सेंट्रल एशिया, तो कॉटन पाकिस्तान में कैश क्रॉप कहा जाता है। आवर टीम प्लेड बैडली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बनु अब्बास खिलाफत एंडेड इन विच हिजरी। बनु अब्बास खिलाफत देखी जाए तो बेसिकली ये 661 एडी से लेके 750 एडी तक बनु अब्बासिया चलती है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो अबुल सफ़ा साहब हैं, इसके पहले इसके हुक्मरान बनते हैं मोहतसम बिल्ला साहब, इसके आखिरी बनते हैं हारून रशीद। मामून रशीद भी इसी सल्तनत के बादशाह बने थे, ठीक है। और इस तरह से ये 661 एडी से लेके 750 एडी तक। अगर हिजरी की बात की जाए तो 567 हिजरी से लेके 656 हिजरी तक, यानी कि तकरीबन टोटल 90 सालों तक ये जो बनु अब्बासी है इन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखी। आंगन किसका नावल है जी, खतीजा मस्तूर का। एक रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया, आए बाएं शाएं करना, टाल मटोल कर देना, एक रिपीटेड सवाल है। उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ जो है वो तुर्की से लिया गया। अनवर मसूद साविया जी, क्या बात है जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, मज़ाहिया। ये एक इनको शायर माना जाता है, हयात है स्टिल राइट नो, इनको लंबी ज़िंदगी रही। 1935 में पैदा हुए थे और 89 ईयर ओल्ड अब ये हो चुके हैं 2024 की अगर बात की जाए तो। ये फ़ारसी के उस्ताद थे, ये उर्दू शायरी करते हैं और फ़ारसी में भी इनके उस्ताद थे। किस शायर को लिसान असर कहा जाता है, तो अकबर अलाहाबादी को कहा जाता है कि लिसान असर। गुल बकौली का जिक्र किस मुसन्नी से मिलता है, गुलजार नसीम से मिलता है, रिपीटेड सवाल। ओ दीन मिर्ज़ा गालिब के खतूत, रिपीटेड सवाल है। गैर ज़रूरी में गैर क्या साबिक है, अख्तर शिरानी जनाब रोमानी शायर उर्दू के, रिपीटेड सवाल है। उदास नस्ल अब्दुल्ला सैन साहब ने लिखी, रिपीटेड सवाल है। चंद अहम उसर किसकी खाका निगारी है, चंद अहम उसर मौलवी अब्दुल हक साहब की। उर्दू के ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं जी, रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उर्दू को आप करना चाहते हैं तो पीपीएससी के पास पेपर्स कर लें तो आपकी उर्दू जो है वो कवर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक पेपर था जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 स्केल का पेपर था, और इसको हमने क्या कर लिया जी, मुकम्मल कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी एक नेक्स्ट पेपर पे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर हम इस सेशन को, इस डिबेट को, आज की डिबेट को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। आज एक और मज़ीद जो है इस सेशन में हम पेपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जल्द अज जल्द हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चले नेक्स्ट पेपर हमारे पास मौजूद है जी, 2022 का ही ये पेपर है और 2022 में ही ये पेपर हुआ है। तो हम इसको ज़रा डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हमारे पास पेपर है। स्टोर ऑफिसर का पेपर है जी, 2022 में ही ये कंडक्ट हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब में ये पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। विच ये हमारे पास क्या है जी, लिखा हुआ है कि
एनिमल रिजर्व एनर्जी स्टोर, यानी कि जानवर जो हैं वो अपनी जो एनर्जी वो रिजर्व करते हैं, कहाँ पे, ग्लाइकोजन में करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी टमाटो इज विच टाइप ऑफ प्लांट। तो ये फ्रूट से बिलोंग करता है, ये भी एक सवाल, एक रिपीटेड सवाल है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो इंडस रिवर है, तकरीबन 3180 किलोमीटर है ये। वैसे लेक मंसूर रिवर से नेपाल से निकलता हुआ पाकिस्तान में जीबी के इलाके से इंटर होता है, गांचे के इलाके से, तो फिर यहाँ पे ये DME से होता हुआ जनाब ये हमारे पास KPK में इंटर होता है, फिर KPK से होता हुआ अटक के मुकाम में पंजाब में इंटर होता है, फिर अटक से होता हुआ जनाब जो है वो पंजाब से होता हुआ ये सिंध में चला जाता है इंडस रिवर, और ठट्टा के मुकाम पे डेल्टा बना के ये बहिरा अरब में जा गिरता है। उसके बाद ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, तो ये जो हमारे पास ब्रॉन्ज है ये कॉपर और टिन का एक अलॉय होता है, एक रिपीटेड सवाल है। अच्छा, उसके बाद रिसेंटली टर्की चेंज विथ चर्च, उन्होंने चर्च को चेंज कर दिया है मस्जिद में, तो हागिया सोफिया में उसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद है जी व्हेन USA हेल्प्ड पाकिस्तान इन इकोनॉमिक एड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये 1947 की ही बात है जी। इस तरह के बाद है व्हेन इन्वेंटेड स्टीम इंजन, तो हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, ये किसने स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो जेम्स वाट साहब। एक रिपीटेड सवाल है। 1906 की बात कीजिए, शिमला डेपोटेशन जो है वो वसराय मिला सर आगा खान साहब मिले थे 1906 में। ठीक है जी, लॉर्ड कुर्जन साहब के दौर में साउथ बीच यानी ये फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा एक स्टेट है अमेरिका की, USA की। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये वेना में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद मथेन का जो है वो रेशो पूछी गई, कार्बन और हाइड्रोजन की, तो ये CH4 इसका हमारे पास फार्मूला होता है, और कार्बन यहाँ पे 1 होता है, और कार्बन के 1 एटम है, एक एटम है, और इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन उसके 4 एटम है, तो हम इसके रेशो को क्या कह सकते हैं, 1:4 हम इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, तो कॉपरनिकस साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 8.75% चल रहा है जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अभी ये मजीद कम किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2028 तक, 1 जनवरी 2028 तक जाके इस इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। रीज़न इज़ बिहाइंड दैट 26 अमेंडमेंट हुई, आपको पता है, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो है इसको इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। हु डिस्बैंडेड पंजाब बाउंड्री इन अगस्त 1947, तो ये दोनों शख्सियत मौजूद हैं यहाँ पे। विच माउंटेन इज कॉल्ड किलर माउंटेन्स, तो किलर माउंटेन रेंज हमारे पास नागा पर्वत है। नागा पर्वत एक हाईएस्ट पीक है हमारे पास, किसकी, ये हिमालय में ही है, पाकिस्तान में हिमालय की हाईएस्ट पीक नागा पर्वत है। तकरीबन 81 से 26 मीटर इसकी हाइट है। तुर्चमीर को हिंदूकश की है, 7,708 मीटर इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट हमारे पास नेपाल में, और ये भी हिमालय में 88-48 मीटर के राउंड अबाउट इसकी हाइट बताई जाती है। व्हेन ब्रिटिश अनाउंस्ड NWFP सेपरेटिंग फ्रॉम पंजाब, तो 1901 में NWFP बनाया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया, और इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को जनाब जो है वो क्या कर दिया गया, इसका नाम जो है वो आगे चल के चेंज कर दिया जाता है, और 2010 में तकरीबन चेंज किया जाता है। ये 19 अप्रैल 2010 की बात है। KPK फिर इसका नाम रख दिया जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो है वो KPK नाम रख दिया जाता है। उसके बाद है जी पीक इज आल्सो नोन एज K4। K4 को गैशेनबर्ग 2 भी बोलते हैं। K4 को क्या बोलते हैं, गैशेनबर्ग 2 भी बोलते हैं। गैशेनबर्ग 4 हमारे पास K3 कहलाती है। ठीक है, ये कराक्रम माउंटेन रेंज में लाइक करती है। हु फर्स्ट डिस्कवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो एंटीपीटर हमारे पास है। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ द ईरान, तो रजा शाह पहलवी साहब हैं। और 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, और ये तकरीबन 1941 से लेकर 1979 तक जनाब जो ये रजा शाह पहलवी साहब जो है वो अपनी हुक्मरानी करते थे। फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ओपन इन 23 फरवरी 2019 में अगर बात की जाए तो खान साहब के दौर में लोधरा में फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो है वो स्कूल बनाया गया बाकायदा तौर पे अलग से। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस, तो उसका क्या मतलब है, इंटरनेट ऑफ थिंग। 20th अमेंडमेंट साइंड बाय प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब, 28 फरवरी 2012 की बात है। इससे पहले इन्होंने 18वीं तरमीम की 2010 में की, क्योंकि ये 11 उस वक्त सदर थे। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का शुबूत है, काजाकिस्तान का आस्थान है। बाय विच अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में वाज द रिस्टोर्ड, तो वो तकरीबन 17वीं होगा ये रिस्टोर जो की गई थी। ठीक है, अच्छा जी, इनमें से कोई भी नहीं है। व्हेन नवाब वकार मलिक बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़, तो ये देखिए सवाल आ गया जी, 1907 में ये बने थे नवाब वकार मलिक साहब।
और इनका असल नाम इश्तियाक हुसैन साहब है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर हु लेड ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मनरो हम कहेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम दी नागा पर्वत, तो हरमन भौल साहब जो हैं उन्होंने नागा पर्वत को जो है वो सर किया। और नागा पर्वत कहाँ पे मौजूद है? नागा पर्वत आपको पता है पाकिस्तान में मौजूद है, और ये हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान में हिमालय की, तकरीबन 81-86 मीटर की हाइट है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाएगा जी। ठीक है जी, हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। द लेटेस्ट बुक ऑफ द इश्तियाक अहमद, इश्तियाक अहमद साहब कौन है? ये वही इश्तियाक अहमद साहब हैं, जनाब वकार मलिक साहब। तो जिना इज सक्सेस फेलियर्स एंड रूल इन हिस्ट्री, तो ये इनकी बुक है। FIM 92 स्टिंगर मिसाइल जो है वो अफगान वार में इस्तेमाल किए गए थे। सेंट्रल पैलेस थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस वाल्टर साहब ने की। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, तो तब की बात की जाए तो अब्दुल कयूम साहब थे। चौधरी अनवारुल्लाह काकड़ साहब आजकल आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के क्या है जी, PM है। हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अंडर, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं जी। USA अफगानिस्तान पीस एग्रीमेंट तो फरवरी, ये 29 फरवरी 2020 में हुआ था, दोहा में हुआ था, कतर में हुआ था। दोहा एग्रीमेंट इसे कहा गया था, तुर्की की मदद से ये करवाया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर USA ने अपनी जो फोर्सेस, जो अपनी ट्रूप्स भेजे थे वो 2001 में भेजे, 2021 में मुकम्मल तौर पे इन्होंने खला किया था, अपना विड्रॉ किया था। द फंक्शन ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनाब इसका जो है वो 1995 में बनी थी, उसका ट्रेड रिलेशंस मैटर्स के साथ इसका ताल्लुक है। पाकिस्तान में इसको 85 में ही ज्वाइन किया था। 2009 की बात की जाए, USA डेप्टी डिफेंस सेक्रेटरीज विद विच कंट्री टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, तो सीरिया। द अरेबियन कॉन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर कांस्टेंट समर विंटर टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, विंटर में हमारे पास जो है वो इसका जो है वो यहाँ पे डिक्रीजेज है, ठीक से सही नज़र नहीं आ रहा। चले नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, हम वो देखें तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जनरली हैपन टू ए टेम्परेचर एज मूव टू द इक्वेटर ऑफ द पोल्स। चले, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आप पोल से आप दूर जाते हैं, और सॉरी इक्वेटर से दूर जाते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज ऑटोमेटिकली। टेम्परेचर पोल्स पे बहुत कम है यार, ठीक है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वो सन के बहुत ही बिल्कुल लाइन ऊपर होता है। उसके बाद प्योर लाइमस्टोन इज कॉल्ड, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। विच गैस इज यूज्ड इन एक्सटिंक्शर्स, तो हम उसमें नाइट्रोजन यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक के अंदर छोटा सा गैप बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? एक्सपेंशन के लिए बनाया जाता है, जब वो हीट होती है गर्मियों में तो एक्सपैंड होती है। सैयद मेहदी अली वाज रियल नेम ऑफ मोहसिनुल मलक का, सो असल नाम था वो मेहदी साहब था, वकारउल मलक का इश्तियाक हुसैन साहब था। फैन पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, तो 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने अपने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो क्या किए, इनको पाकिस्तान ने इनको टेस्ट किया। और इससे पहले पोखरान 174 में इंडिया ने किया, उसकी कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने फिर 28 मई 1998 में 5 एटमी धमाके किए चांगी के पहाड़ी सिलसिलों में। 30 मई को पाकिस्तान ने एक और धमाका किया, तो इस तरह से टोटल 1998 में 6 किए, 28 मई को 5 किए, ठीक है। इस तरह से पोखरान 2 फिर इंडिया ने भी किया पाकिस्तान को देख के 1998 में। Who abrogated 1962 constitutions become CMLA, तो याया खान साहब के बारे में है जी। Who was the first viceroy of British, तो कैनिंग पहले हैं, आखिरी माउंट बैटन है, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो है वो माउंट बैटन का, और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर लॉर्ड लिनिथ का साहब का है। When did कायद आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो 13 में की, बार बार पूछ सब हम इसको डिस्कस कर चुके। उसके बाद द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, एक बुक लिखी है जी, पाकिस्तानी हिस्टोरियन है, और ब्रिटेन एंड मुस्लिम्स इंडियन वर रिटन बाय, तो ये के अजीज़ साहब ने लिखी थी, खालिद खुर्शीद अजीज़ साहब ने लिखी। इससे पहले मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने एक बुक लिखी। द बुक रिसाला असबाबुल बगावत, तो सर सीद अहमद खान साहब ने लिखी थी। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान वेस्ट में, चाइना नॉर्थ में, और ये तकरीबन साउथ वेस्ट में लगता है ईरान। द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इज वेटिकन सिटी, और यहाँ पे ये एक गढ़ है जी पॉप फ्रांसिस का, और कैथोलिक जो एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा फ़िरका है जी क्रिश्चियनिटी का, वहाँ पे पोप फ्रांसिस बैठते हैं यहाँ पे वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है, ये रोम कैपिटल है एक इटली का, और उसमें ये एक शहर आबाद है जिसे वेटिकन सिटी बोलते हैं। थोड़ी सी इसकी आबादी है, पोप फ्रांसिस यहाँ पे आबाद हैं जी, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ 2017 हाउ मैनी कंट्रीज हुआ रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूक्लियर टेस्ट स्टेट्स, तो 17 तक देखा जाए तो टोटल इस वक्त 8 मुल्क हैं। उसके बाद विच हीटिंग एलिमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव, तो नाइक्रो हमारे पास है। सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड हैज द सेम मेंबर रिलेशन, पापा एंड ऑरेंज और ऑनियन का ताल्लुक इनमें से किसी के साथ भी नहीं है जी।
उसके बाद है जी गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स, तो कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, तो इग्नोर कर देना किसी चीज़ को, एक रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो कैच फायर है। इफ ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प टू, तो यहाँ पे केम आएगा। इफ वी बाइंग our selves shop we must get our profit। तो नज़ीर सेट आई डिड माई ड्यूटी विद फुल जस्टिस, तो ये एक रिपीटेड सवाल है, इसके बारे में आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से करना है। तो नज़ीर सेट दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी विद फुल जस्टिस। उसके बाद है जी हमारे पास रिपिटुरेट, तो उसमें हमारे पास इसका सिनोनिम अब्यूज है। चूज एंटोनिम ऑफ दी, हमारे पास यहाँ पे ऑस्टेंटिशियस हमारे पास है, तो इसका अपर टेंटिशियस हमारे पास इसका सिनोनिम एंटोनिम होगा। उसके बाद ये मिरर में हमारी रिफ्लेक्शन होती है और पानी में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है। हाउ मैनी MODS, तो ये मॉड्स वर्ब कितने होते हैं, 3 होते हैं। चेंज वॉइस, डिड यू विजिट ए जू, वाज ए जू विजिटेड बाय यू। डायरेक्ट को आपने डायरेक्ट करना है जी, एक रिपीटेड, सॉरी चेंज वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करना है। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क, वी नीड नॉट हरी। द मेन पर्पज और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना, यही इनका सबसे बड़ा मकसद है। क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से COP29 11 से 22 नवंबर 2024 को होने जा रही है, और कहाँ पे जी, ये बाकू में अज़रबैजान है। ठीक है जी, इससे पहले COP28 जो है वो कहाँ पे हुई है, UAE में हुई है। विच मेथड इज यूज फॉर नेक्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है जी। नेक्स्ट स्लाइड आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, ये देखें जी फार्मूला बार, ये एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो फार्मूला बार में, और इसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में। इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटन, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ईमेल वी कैन अटैच, तो उसमें सारी चीज़ें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो आपको एक नेक्स्ट टैब ओपन करना है, तो Ctrl+T आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के सवाल हैं, उनको ज़रा इग्नोर करते हैं फिलहाल हम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, सोशल बायकॉट किया गया जी, ये 7 नबी को किया गया जी, बनु हाशिम का, कनाना और कुरैश नामी कबीले ने किया था, और 7 नबी को किया था। तकरीबन 3 साल तक सोशल बायकॉट रहा था। पहला गज़वा इस्लाम का गज़वा अबवा है, ठीक है। टोटल 27 गज़वात में 12 का जिक्र कुरान पाक में देखने को मिलता है। पहला गज़वा अबवा, आखिरी गज़वा तबूक। हिजरत के 4थे साल कौन सी हस्ती पैदा हुई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी 2 हिजरी को हुई थी। मक्का के वक्त, फतह मक्का के वक्त मक्का में दाखिल होते वक्त के साथ ऊँटनी पर कौन सवार थे? ज़ैद बिन उसामा बिन ज़ैद साहब जो उनके साथ सवार थे। नफ़ा देने वाली चीज़ क्या है जी? हमारे पास इन्फाक है। रिपीटेड सवाल, कुरैश और कनाना ने, ये देखिए जी आगे सवाल, कुरैश और कनाना ने क्या किया जी? बनु हाशिम का बाइकाट किया, 7 नबी को किया था। किस यहूदी की बेटी आपके निकाह में? हईब बिन अख्तब एक यहूदी था, खैबर का, बनु नज़र कबीले का सरदार। इसकी जो बेटी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लम की जो है वो क्या बनती है जी? वाइफ्स बनती है। अगर एक किसी इंसान का अमल इसे पीछे कर दे तो उसके जो निस्बत से आगे नहीं करती, ठीक है। तो ये एक रिपीटेड सवाल है यार, बार बार पूछा गया है। दफ्तर रगाओ खोज से क्या मुराद है? तबाह बर्बाद है। अमीन किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है मुआशरा, अरबी का लफ्ज़ यहाँ पे, इसको ज़रा थोड़ा सा, मुआशरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मैंने क्या है? इसका मैंने मिलजुल कर रहना। इब्न खतूता के ताक़ुब में हमारे पास जो खतूत हैं वो इब्न इंशा के हैं। दिल्ली कॉलेज कब बना? 1792 की बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना। पूछा गया है। खोजी का किरदार रतननाथ सरशार है, ये रिपीटेड सवाल है। मैदान अमल किसकी किताब मानी जाती है? मुंशी प्रेमचंद साहब की मानी जाती है, रिपीटेड सवाल। लहके की निशानदेही क्या? तरबियत याफ्ता। उसके बाद हमारे पास है जी वली मोहम्मद किस शायर का नाम है? नज़ीर अकबर आबादी का। गालिब को किस नवाब की तरफ से वजीफा मिलता था? रिपीटेड सवाल, यूसुफ अली खान साहब की तरफ से। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 अर्ज़ों में कट गई 2 इंतज़ार में। बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने, इनका शेर है, और बहादुर शाह ज़फ़र साहब वो पर्सनैलिटी है जो आखिरी मुग़ल अम्पायर थे, और 1857 की जंग आज़ादी में ब्रिटिश ने अपने कब्ज़े में ले लिया। रंगून बर्मा में इन्हें भेज दिया और वहाँ पे इनको कैद कर दिया। वहाँ पे इन्होंने शेर जो है वो पढ़ा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 अर्ज़ों में कट गई 2 इंतज़ार में, कि अपनी धरती पे दफन होना भी नसीब नहीं हुआ हिंदुस्तान में, ठीक है। तो इस तरह से ये बहादुर शाह ज़फ़र जो है उनको फिर क्या कर दिया था? असैसिनेट कर दिया था। 63 में आ गए, 1863 में, ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन है, दमे रुखसत वो चुप रहे आबिद,
आँख में फैलता गया काजल। तो आबिद तखल्लुस इस्तेमाल हुआ, तो आबिद साहब इसके शायर होंगे सैयद आबिद अली आबिद, ये हमारे पास है जी। ठीक है, चलें, ये हमने आज के इस सेशन में, आज के इस डिबेट में, आज के इस लेक्चर में हमने तकरीबन 3 मुख्तलिफ पेपर्स को